जो जीवन की एस्थेटिक वैल्यूज होती थी, सुंदरता जो होती थी, वही आपको देखने को मिलेगा। मेरे साथ जब उन्होंने काम शुरू किया तो एक छोटी सी रोमांटिक फिल्म थी जिसे वो प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन उसका निर्देशन कर रहे थे उनके एडिटर प्राण तलवार साहब। और 10-12 दिन शूटिंग करने के बाद सलीम जावेद साहब आए एक दिन हमारे घर, और उन्होंने हमें दीवार की स्क्रिप्ट सुनाई और मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि इसका निर्देशन जो है वो हम चाहते हैं यश जी करें। मैंने कहा मैं तो यश जी के साथ एक फिल्म कर ही रहा हूँ, अभी अभी शुरुआत हुई उसकी। तो उन्होंने कहा नहीं, आप एक बार उनसे आग्रह कीजिए कि वो हमारी स्क्रिप्ट सुन लें। मैंने यश जी को फ़ोन किया और मैंने कहा यश जी, एक मैं चाहता हूँ कि एक आप कहानी सुन लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, बाद में सुनेंगे, पहले अपनी ये फिल्म ख़त्म हो जाए। मैंने कहा यश जी, एक बार आप सुन लें, हो सकता है शायद आप इसे बनाना चाहें और उसे छोड़ दें। और वैसा ही हुआ। जिस दिन उनको दीवार की स्क्रिप्ट सुनाई गई, उसी दिन उन्होंने तय कर लिया कि वो जो फिल्म हम बना रहे थे उसे बंद कर देना चाहिए और दीवार बनानी चाहिए। आश्चर्य की बात यह है कि आमतौर पर यश चोपड़ा जी के साथ जितनी भी फिल्में बनी हैं उनमें एक रोमांस का वातावरण रहा है, रोमांटिक कहानियां रही हैं। कश्मीर की वादियां, फूल, बर्फ, स्विट्जरलैंड। लेकिन ये उनकी खूबी है कि जब वो दीवार बना रहे थे उसी समय वो कभी कभी भी बना रहे थे। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि एक बहुत ही ड्रामेटिक एक्शन ओरिएंटेड फिल्म और दूसरी ओर एक बहुत ही रोमांटिक फिल्म जिसमें कविता है, सुंदरता है, फूल हैं, बर्फ है, पहाड़ियां हैं। ये खूबी थी यश चोपड़ा की। कैसे उन्होंने ये निभाया ये हम नहीं जानते, ये वही जानते थे, लेकिन खूब निभाया। संगीत के साथ उनका खास प्रेम था। पैमला जी ने अभी बात की कि कई रात हम लोग उनके कमरे में बैठ करके म्यूजिक सिटिंग्स किया करते थे। गद्दा वाला कमरा उनका आज भी याद है। वहां बैठ करके रात बिरात अच्छे अच्छे गीत संगीत सुना करते थे। और शिव कुमार जी यहां पर मौजूद हैं। एक शाम भूलती नहीं है। हम लोग त्रिशूल की शूटिंग कर रहे थे नई दिल्ली में, और नए साल का दिन था, और शिव जी और हरि जी साथ में, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी पर, शिव कुमार जी संतूर पर। और मुझे याद नहीं है कि वो समा कैसे बीता। यश जी थे, पैन थी, जया थी, मैं थी और आप दोनों थे। कितने ही घंटे निकल गए, नया साल हो गया, एक पूरा साल बीत गया, लेकिन पता ही नहीं चला कि कैसे ये समय गुजर गया। इतना अद्भुत वातावरण मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। ये उनका स्नेह था, प्यार था यश जी का। बहुत से लोग कहते थे कि यश जी जो है वो एक्शन ड्रामेटिक फिल्में नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी फिल्में उन्होंने मेरे साथ की वो सब की सब सफल हुई और सब के सब एक्शन थी। हाँ, कभी कभी हमें ऐसा लगता था कि कभी कोई एक्शन हो रहा हो, कोई ड्रामेटिक सीक्वेंस हो रहा हो, तो कैमरा वो ड्रामेटिक सीक्वेंस को दर्शाता था और साथ में पैन करके गुलाब के फूल पे चला जाता था। कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि बहुत ज्यादा हो गया वायलेंस, अब थोड़ी सी सुंदरता भी इसमें दिखा देनी चाहिए। बहुत सारी यादें हैं, समय भी लगेगा उन सब का वर्णन करने में, लेकिन मैं बहुत आभार अपना प्रकट करता हूँ सुबिरामी जी को, उनके फाउंडेशन को और सारी जूरी को जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, इतनी तारीफ के लायक मैं हूँ नहीं। प्रयत्न अभी भी कर रहा हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का स्नेह और प्यार अगर बना रहेगा तो आगे वर्षों में भी मैं इसी तरह और लगन के साथ काम करूँगा।
मैंने सोचा था कि आज का कार्यक्रम की शुरुआत में मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आज का ये वातावरण एक सेलिब्रेशन है, लेकिन कहीं न कहीं हमें जो अभी आसाम में हादसा हुआ उसे नहीं भूलना चाहिए, जहाँ पर बहुत ही घिनौनी एक वाक़या हुआ है। बहुत से हमारे देशवासी जो हैं वो मारे गए हैं। हम उनकी याद में, हमारी प्रार्थनाएं हैं उनके साथ। साथ में बहुत सारे अच्छे समाज सेवकी काम भी हो रहे हैं। जावड़ेकर साहब ने और एक्सेलेंसी गवर्नर साहब ने स्वच्छ भारत की बात की, और मैं इसमें मानता हूं कि ये एक बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम है और हम सबको मिल करके इसमें भाग लेना चाहिए। अभी हाल ही में हमने NDTV पर इसका 12 घंटे तक हमने टेलीथॉन किया। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी इसी में जुड़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस ने मुझे एम्बेसडर बनाया था पोलियो का, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज भारत जो है 8 साल के प्रयत्न के बाद पोलियो मुक्त हो गया है। और इसका श्रेय जो है, बहुत से लोग कहते हैं कि साहब आपने इसमें योगदान दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी कर्मचारी थे जिन्होंने गांव-गांव, छोटे-छोटे कस्बों में जा कर के इस धारणा को आगे बढ़ाया कि ये 2 बूंद जिंदगी के आपके जीवन को पोलियो से मुक्त कर सकते हैं, ये उनका योगदान था, उनका काम था। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह जितने भी और कार्यक्रम आएंगे उनमें इन कर्मचारियों के हम ना भूलें, क्योंकि वही लोग हैं जो सही मानों में, हम लोग आकर के एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, एक आध जगह झाड़ू लेकर के झाड़ू मार देते हैं। ये केवल एक सिंबॉलिक जेस्चर होता है। करना तो काम उन्हीं को होता है जो वहाँ पर एक्चुअली सफाई करने वाले हैं। यूनाइटेड नेशंस ने मुझे गर्ल चाइल्ड का भी एम्बेसडर बनाया है, और हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने टीबी का एम्बेसडर भी बनाया है कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इसमें भी योगदान देंगे। गर्ल चाइल्ड के प्रति बहुत सारी योजनाएं हैं। मेरा हमेशा मानना रहा है कि महिला जो है हमारे देश की आधी शक्ति है, उसको अपना स्थान, अपनी जगह मिलनी चाहिए, और हम सब इसी ओर काम करते हैं। बार बार मैं ये एक उदाहरण के रूप में अपनी एक कहानी बताता हूँ। जब मैं कौन बनेगा करोड़पति में एक महिला के साथ खेल रहा था जो कि कंटेस्टेंट थी, और वो बहुत ही एक गरीब गांव से आई थी, और 8वीं क्लास के बाद उसकी शिक्षा जो है उसके माता पिता ने बंद कर दी, और उसको वजह ये बताई गई और कहा गया उसको कि बस यहीं तक हम शिक्षा करेंगे, क्योंकि इसके आगे अगर हम आपको शिक्षित करेंगे तो हम तुम्हारे ऊपर पैसा जाया करेंगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें और शिक्षा देने की हमें जरूरत क्या है। ये बात बहुत लगी मुझे। ये लड़की क्योंकि शिक्षित होना चाहती थी, इसने प्रयत्न किया, और जब माता पिता का विरोध हुआ तो इसने अपनी तरफ से, अपनी ही क्षमता से आगे पढ़ने की कोशिश की। माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया। वो बाहर चली गई, अपनी नानी के यहाँ गई, अपनी दादी के यहाँ गई। वहाँ भी उसका जो व्यवहार हुआ उसके साथ वो बहुत ही बुरा था, लेकिन ये अपने आप को शिक्षित करती रही, और एक दिन कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पर आकर विराजमान मेरे सामने, और ये महिला 50 लाख रुपए जीत कर गई। मैंने उससे जब पूछा कि आप इन रुपयों का क्या करेंगे, उसने कहा मैं ये चेक ले जा करके अपने पिता को दिखाऊंगी और कहूंगी कि एक महिला, एक नारी, एक बेटी भी आपके एक परिवार का बहुत ही जबरदस्त एसेट है। और मैं चाहता हूं कि हर महिला इस देश इसी धैर्य के साथ, इसी लगन के साथ काम करे, और हम सबको ये जता सके कि आज देश में जो महिलाएं हैं उनकी आधी शक्ति हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर I request now
Anuranjan to propose vote of thanks.